नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट में एक और क्राइम स्टोरी के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी हमेशा ऐसी कामना रहती है कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, सभी जो भी देखने वाले, चाहने वाले लोग हैं, सभी हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कहानियों का सफ़र यूँ ही चलता रहे। कहानी है गोरखपुर की। गोरखपुर जिले में अवधेश अपने परिवार के साथ में रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था रेनू। इनके दो बेटे होते हैं, एक आरव और आर्यन। लेकिन जो रेनू को टीबी थी तो कुछ साल के बाद में जो रेनू की टीबी से मौत हो जाती है। अब इधर इसी गोरखपुर जिले में एक नीलम रहती थी अपने पति के साथ में, और इनकी एक बेटी होती है शिवांगी। लेकिन वो भी एक मंदिर मंदिर पे दर्शन के लिए जा रहे होते हैं तो एक एक्सीडेंट में इनके पति की भी डेथ हो जाती है। अब जो नीलम और इधर ये अवधेश दोनों ही दूर की रिश्तेदारी में थे। इधर अवधेश की पत्नी की मौत हो गई थी, उधर नीलम के पति की मौत हो गई थी। तो फिर रिश्तेदारों ने मिलजुल के बात चलाई कि क्यों ना इन दोनों की शादी हो जाए। तो दोनों का कहीं ना कहीं जो अधूरा परिवार था वो एक बार फिर से पूरा हो जाएगा। बातचीत आगे बढ़ी और दोनों की शादी तय हुई। आखिरकार दोनों की शादी भी हो गई। अब शादी नई नई शादी हुई थी। अवधेश के भी दो बेटे थे, उधर नीलम के पास एक बेटी थी। तो अब परिवार एक हुआ। अब नई नई शादी हुई, खर्चे भी बढ़े। तो अब इधर ये भी था कि अवधेश के पास कोई रोजगार नहीं था, तो खर्चे पूरे करने के लिए, चलाने के लिए उन्होंने कुछ ब्याज पे पैसे लिए और एक चाट की एक ठेली लगाने लगे। अब लेकिन इधर हुआ ये कि शादी के 9 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन शादी के 9 महीने बाद नीलम और अवधेश में दोनों में अनबन होने लगी। अब जब तक बात अनबन तक थी तब तक तो ठीक ठाक था, लेकिन बात और आगे बढ़ी, रिश्ते और ज्यादा खराब हुए। अब बहस से बढ़ती हुई बात आगे चल के हाथापाई और मारपीट, गाली गलौज में भी बदल गई। अब कुछ समय बाद अवधेश एक बार घर से कहीं पे चले गए, गायब हो गए। अब इधर नीलम ने उन्हें ढूंढा, रिश्तेदारों ने भी ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। तो फिर 2 दिन बाद वही गोरखपुर के ही किसी, उनका जो थाना था उसमें कंप्लेंट दर्ज कराई गई, मिसिंग कंप्लेंट। लेकिन उसके 1 महीने बाद में जो है अवधेश ने अपना बेंगलोर में होने की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे बेंगलोर में हूँ, नौकरी कर रहा हूँ और ठीक ठाक हूँ, बाद में आ जाऊंगा। तो फिर 2023 को और 16 फरवरी को ये अवधेश वहां से वापसी आ जाता है। अब वो वापसी आते हैं तो फिर उसके बाद में होता ये है कि कुछ दिन तो ठीक ठाक, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद में फिर से वही बहस और फिर वो वही घर में कलेश। अब अवधेश को दारू पीने की भी आदत थी। अब एक दिन इसकी जो पत्नी होती है नीलम, वो अवधेश से बोलती है, जब ये ठेली लगा के घर पे आता है शाम को, तो नीलम बोलती है कि लो ये पैसे लो और दारू पी के जल्दी से घर पे आ जाओ, साथ में बैठे के खाना खाएंगे। अवधेश खुश हो जाता है क्योंकि उसे दारू पीने की आदत तो थी और पत्नी उस दिन उसे खुद से ही पैसे दे रही थी, बोल भी रही थी कि जाओ ठेके पे जाओ और ठेके पे दारू पी के जल्दी से आ जाओ, साथ में बैठे के सभी भोजन करेंगे। अवधेश खुशी खुशी घर से जाता है, ठेके पे पहुंच करके दारू पीता है और दारू पी के एकदम नशे में टल्ली होकर के सब 9:30 बजे घर में घुसता है। अब जब वो घर में आता है तो नीलम ने खाना बना के तैयार रखा हुआ था। वो दोनों बेटे आरव और आर्यन और उसकी बेटी शिवांगी और ये अवधेश, नीलम सभी बैठ के साथ में खाना खाते हैं और खाना खा के सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब जब सोने के लिए चले जाती हैं तो फिर ये नीलम कुछ देर बाद रूम में पहुंचती है और पहुंचते 11:30 बजे जब पहुंचती है तो ये आवाज देती है अवधेश को। अब अवधेश आवाज सुन के उठ के बैठ जाता है। तो फिर नीलम बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकलती है और बाहर निकल के जो है सीढ़ियों पे बैठ जाती है और वहीं पर 1 घंटे तक बैठी रहती है। अब 1 घंटे बाद ये जब दोबारा से फिर से रूम में जाती है, फिर से अवधेश को देखती है, तो तब तक अवधेश एक गहरी नींद में सो चुका था। अब ये उसके सोने के बाद में उसके सीने पे बैठती है। पहले से इसने एक चाकू और एक डंडा वहां पे तैयार करके रख रखा था।
चाकू लेती है और अवधेश के गले को 3 जगह से रेत देती है। जब गला रेतने के बाद भी अवधेश जब उठने की कोशिश करता है तो फिर ये उसके पैरों को दबा लेती है और बाद में वहीं पास में जो उसने पहले डंडा रख रखा था उस डंडे से 8 से 10 बार उसके सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर देती है। जब अवधेश जब छटपटाना बंद कर देता है तो फिर ये दूसरे रूम में जाती है जहाँ पे इसके सौतेले बेटे आरव और आर्यन जो मासूम बेटे वो सो रहे थे, एक एक करके उन दोनों के भी पहले गले रेतती है। फिर सेम उसी तरीके से उनके सिर पे भी तब तक ये प्रहार करती है जब तक उनका छटपटाना बंद नहीं हो जाता। उसके बाद में तीनों की ये हत्या करने के बाद में शांति से वहीं पे आधे घंटे तक बैठती है और फिर उसके बाद में रात को ये पुलिस को जो डायल 112 नंबर पे कॉल करके जानकारी देती है और पुलिस से बोलती है कि मेरे जो पति के साथ में कुछ लोग आकर के मारपीट कर रहे हैं, तो आप जल्दी से आ जाइए। जब पुलिस पहुंचती है तो तब तक बेटे दोनों जो मासूम बेटे आरव आर्यन जो 25 साल के जो नाबालिग बेटे थे वो और इसका पति जो अवधेश था वो तीनों की मौत हो चुकी होती है। तीनों का पोस्टमार्टम कराया जाता है। बाद में लेकिन जब छानबीन होती है, पुलिस छानबीन करती है, पड़ोसियों से कुछ बातचीत होती है तो फिर पुलिस थोड़ा सा इस पर प्रेशर डालती है। पुलिस को पड़ोसियों से ये भी पता चलता है कि जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो ठीक नहीं था, दोनों में कभी बनती नहीं थी, मारपीट होती रहती थी। और जो इसके बेटे थे अवधेश के जो आरव आर्यन, उन्हें सौतेली माँ कभी खाना भी नहीं देती थी। जब वो खाना मांगते थे तो फिर ये उन्हें मारती पीटती थी। तो जो पड़ोस के लोग थे वो आरव और आर्यन को चोरी छुपे खाना खिला दिया करते थे। तो और उसके बाद में नीलम अवधेश से तलाक के लिए भी बोल रही थी और इसने उससे 5 लाख रुपए और गहनों की शर्त रखी थी। तो फिर पुलिस के भी थोड़े से कान खड़े हुए। फिर पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछा तो फिर सारी सच्चाई सामने आ गई। नीलम ने जो है अवधेश की हत्या करने का प्लान 2 दिन पहले ही बना लिया था जब वो वहां से बेंगलोर से वापस आया था और इसीलिए इसने उसे खुद से शराब पीने के लिए पहले इसने उससे तलाक के लिए बोला। इसने उससे 5 लाख रुपए और गहनों की डिमांड की। लेकिन भला एक आदमी जो एक चाट ठेली लगाता था वो भी ठेली लेने के लिए उसने कर्ज पे पैसे लिए और ठेली लगा करके चाट की परिवार का जो गुजारा करने की कोशिश कर रहा था वो भला 5 लाख रुपए कहाँ से लेके आता। और जब नीलम को 5 लाख रुपए नहीं मिले तो फिर इसे इतना बुरा लगा कि इसने अवधेश और उसके जो दोनों इसके जो सौतेले बेटे थे, जो अवधेश के बेटे थे, उन दोनों बेटों को और अवधेश को इसने जान से मारने का ही प्लान बना लिया। खैर नीलम चाहती तो सभी की जिंदगी खुशहाल हो सकती थी, वो तलाक लेके सिंपल तरीके से भी अलग हो सकती थी और जिस बेटी को उसने पिता का जो सहारा देने के लिए उसने दूसरी शादी की और अवधेश ने भी अपने दोनों बेटों को माँ का प्यार देने के लिए जो दूसरी वो औरत को बीवी बना के घर में लाया, तो ये दोनों अलग होकर के अपनी अपनी जिंदगी को जी सकते थे और आज सभी लोग खुले में सांस ले रहे होते। लेकिन जो नीलम ने जो रास्ता चुना वो कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक और भयानक था और उसका परिणाम ये हुआ कि अवधेश की तो जान गई और उसके दोनों मासूम बेटों की भी जान चली गई। उधर जो नीलम थी वो खुद तो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे हो गई, उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन उसकी बेटी जिसके लिए उसने दूसरी शादी की कि उसे एक पिता का प्यार मिलेगा, वो बेटी भी हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो गई। खैर ये कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है। तो फिर से मिलते हैं कल एक और किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।